अनाम देवा हर प्रहर कहेगा, ध्यान रहेगा ज्ञान गहेगा। हारमोनियम के भाग। सबसे पहले हारमोनियम के भीतरी भाग की बनावट के बारे में जान लें। हारमोनियम कई प्रकार के होते हैं जिसका परिचय आगे हम बताएंगे। हारमोनियम किसी भी प्रकार का हो, आम तौर पे उसकी भीतरी बनावट एक जैसी ही होती है। रीड्स, ये रीड्स है। हारमोनियम का यंत्र खोलते ही आपको पीतल के रीड्स नज़र आएंगे। रीड्स को स्वर भी कह सकते हैं। हारमोनियम के कुछ यंत्र सिंगल रीड के होते हैं, कुछ 2 रीड्स के तो कुछ 3 रीड्स के। सिंगल रीड के हारमोनियम में रीड्स स्वरों का मात्र एक प्रोग्राम फिट होता है। 2 रीड्स वालों में स्वरों के 2 सेट होते हैं, 3 वालों में स्वरों के 3 सेट। अंदर दोनों ओर लगे रीड्स का आकार प्रकार एक जैसा होता है। प्रत्येक रीड की लंबाई चौड़ाई अथवा मोटाई में जरा भी अंतर नहीं होता। पहले रीड से लेकर अंतिम रीड स्वर तक अपनी लंबाई के अनुसार प्रत्येक रीड क्रमशः छोटा होता जाता है। जिस पट्टे पर रीड्स टिके होते हैं वह कौम, कंघी कहलाता है। कौम या कंघी, जिस पर छिद्र होते हैं। काले सफ़ेद पर्दों पर उंगलियां फेरते ही ये रीड्स छिद्र से उठ जाते हैं। दरअसल कौम के छिद्रों का संबंध रीड्स की लंबाई चौड़ाई और मोटाई से होती है। इन्हें छिद्रों के स्वर को बाहर निकलकर गूंजने का मौका मिलता है। यह गूंज शुरू में मध्यम और फिर क्रमशः तेज होती चली जाती है, जिसका कारण रीड्स की कमानियों का क्रमशः छोटा होता जाना है। तेज और धीमे स्वर धुन के आरोह अवरोह के लिए जरूरी होते हैं। अब कीबोर्ड को हटाकर देखें। कीबोर्ड को हटाकर देखें तो भीतरी भाग में आपको 4 छिद्र और 3 खाने नजर आएंगे, जिनके 4 स्टॉप तार लगे होते हैं। खानों के इर्द गिर्द खाली स्थान होता है जिसे सिप कहा जाता है। कौम की किस्में काम कंघी कुल मिलाकर 3 प्रकार की होती हैं, जिन्हें लेटी कंघी, लेटी और खड़ी कंघी, खोखली कंघी। खोखली कंघी वाले हारमोनियम की ध्वनि झंकार के साथ निकलती है। लेटी और खड़ी कंघी के हारमोनियम की ध्वनि में भी अधिक माधुर्य होता है। लेटी कंघी वाले हारमोनियम को तुलना में अगर मिलाएं तो खोखली व लेटी कंघी का हारमोनियम अधिक पसंद लोग किया करते हैं। नाव के छिद्र। कंघी के नीचे नाव में आप जो 4 छिद्र 3 खाने व 4 स्टॉप तार कसे हुए देख रहे हैं, इनमें छिद्रों पर लकड़ी के छोटे टुकड़े लगे हुए नजर आएंगे, जो आगे पीछे किए जाते हैं तो छिद्रों को खोलने व बंद होने का मौका मिलता है। जब कंघी को क्रियाशील किया जाता है तो हवा के दबाव से सरगम की ध्वनि गूंजती है। स्टॉप। स्टॉप नाव में 3 खानों व 4 खानों के अतिरिक्त 4 तार कसे हुए होते हैं, जिन्हें स्टॉप कहा जाता है। इनका संबंध हारमोनियम के बाहर लगे बटनों घुंडियों से। जब बटन दबाए जाते हैं तो अंदर के तार छिद्रों को बंद कर देते हैं, और यदि बटन बाहर की ओर खींचे जाएं तो तार छिद्रों को खोल देते हैं। धौंकनी। धौंकनी यानी पंखे के 2 प्रकार होते हैं। एक तो वह जो हारमोनियम के पीछे लगे होते हैं, दूसरा वह जो नाव के नीचे लगा होता है। जब बाहर की धौंकनी को बाएं हाथ से दबाया जाता है तो हवा नीचे से बहती हुई भीतरी पंखों पर दबाव डालती है, जिससे हवा नाव में जाकर स्वरों से टकराती है और सुर ध्वनित होते हैं। धौंकनी को बाहरी दीवार पर सुराख होते हैं। धौंकनी की बाहरी दीवार पर सुराख होती है, वहीं से हवा अंदर आकर नाव में प्रविष्ट होती है। कीबोर्ड। हारमोनियम के सामने का भाग जिसको उंगलियों से दबाया जाता है कीबोर्ड कहलाता है। हारमोनियम की भाषा में ये काली व सफ़ेद चाबियां पर्दे कहलाते हैं। चाबियां भी पर्दे भी, ये बातें आपको बहुत पहले बताई जा चुकी हैं। यही रीड्स स्वरों का बोर्ड है, जिनके पर्दों को दबाने से विभिन्न आरोह अवरोह की स्वर लहरियां ध्वनित होती हैं। इन पर्दों का संबंध कंघियों से जुड़ा होता है। जिस पर्दे को दबाया जाता है उसकी धीमी या तेज ध्वनि कंघी के छोटे बड़े आकार व छिद्र पर निर्भर करती है। कीबोर्ड की चाबियां लकड़ी की होती हैं और उन पर काला सफ़ेद या किसी भी रंग की प्लास्टिक या रेक्सिन की पत्ती चढ़ा दी जाती है। पर्दे पर उंगली का दबाव पड़ते ही उससे जुड़ी नीचे की लकड़ी की पट्टी मिलेगी।
उसे पट्टी फट्टी पिछले भाग से उठकर छिद्रों को खोलती है और दबाव हटते ही उस पर बैठकर उसे बंद करती है। पट्टी या फट्टी को पीतल या स्टील की कमानियां क्रियाशील करती हैं। पीतल की कमानियां ही उंगलियों के संचालन से पर्दे की फट्टियों को छिद्रों से हटाती और पुनः उस पर बिठाती हैं। पर्दे पर दाएं हाथ की उंगलियां दबाने से हारमोनियम से तभी स्वर निकलेगा जब बाएं हाथ से धौकनी को दबाया जाएगा। उंगलियों का पर्दे पर बिना दबाए धौकनी चलाना वह सिर्फ बचकानी हरकत है, अपितु इससे अंदर के स्वरों रिड्स की ध्वनियाँ भी विकृत होती हैं। नियम यह है कि धौकनी चलाने से पूर्व उंगली पर्दे पर रख दें। यही नहीं, जब आप धौकनी बंद करें उस समय भी आपको उंगलियों को रखना पड़ेगा। आपकी उंगलियां तब तक पर्दों पर चलें जब तक नाव की हवा पूरी तरह खत्म न हो जाए। कमानी का ऊपर भी जिक्र आ चुका है। ये कमानियाँ लोहे व पीतल, फौलादी भी कह सकते हैं, फौलादी या पीतल की ही नहीं, तांबे की भी हो सकती है। इनका संबंध पर्दे की फट्टी के नीचे से होता है। इनके दबाव से पर्दे अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। जब उंगली पर्दे को दबाती है तो नीचे जुड़ी हुई कमानी दब जाती है और जब पर्दे से उंगली हटाई जाती है तो यही कमानी पर्दे को यथास्थान पर स्थिर कर देती है। कवर, जब हारमोनियम का उपयोग न किया जाए तो उसे कवर से ढक देना चाहिए, वरना धूल मिट्टी हारमोनियम को क्षति पहुंच सकती है। हारमोनियम के ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन भी होता है। हारमोनियम बजाते वक्त ढक्कन हटा दिया जाता है। ध्यान रहे, जब भी हारमोनियम बजाकर उठें, हारमोनियम को ढक्कन से अवश्य बंद करें, ढकें। हारमोनियम का स्वर आपने प्रायः देखा होगा, संगीतज्ञ जब अन्य वाद्य यंत्रों को बजाते हैं तो बजाने से पूर्व यंत्र के स्वर को संतुलित करते हैं। कभी सितार के तार कसते हैं तो कभी तबले की जोड़ियाँ को संतुलित करते हैं, कभी नाल को संतुलित करते हैं। जबकि हारमोनियम अत्यंत सहज और सरल वाद्य यंत्र है, सरलतम वाद्य यंत्र पहले भी हम बार बार कह चुके हैं, जिसमें स्वरों को संतुलित करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। बस बाएं हाथ से धौकनी चलाई जाती है और दाएं हाथ की उंगलियों की कीबोर्ड की चाबियों पर पड़ते हैं। सरगम के स्वर स्वतः ही स्वाभाविक रूप से ध्वनित होने लगते हैं। हारमोनियम के स्वर तभी विकृत होते हैं जब उसके किसी भाग में विकार आ जाता है। चाबियों के नीचे लगी हुई कमानियां ढीली पड़ जाए तो स्वर बेसुरा हो जाता है। बिना चाबियों पर उंगलियां चलाए अगर धौकनी चलाई जाए तो इससे भी हारमोनियम में स्वर विकार पैदा होता है। धौकनियां, आम लोकप्रिय हारमोनियम की धौकनी पीछे लगी होती है, जो बाएं हाथ से दबाने और छोड़ने से पूरी खुलती और बंद होती है। जो हारमोनियम पैरों से बजाया जाता है उसकी धौकनी नीचे लगी होती है, जो पैरों के दबाव से हवा को ऊपर हारमोनियम की सीप तक पहुंचाती है। इसके अलावा परतों वाली धौकनी भी होती हैं, जो आमतौर पर सफरी जिसे सूटकेस हारमोनियम कहते हैं, उसमें लगाई जाती हैं। मिश्रित सेट, 3 रीड्स स्वरों के सेट वाला हारमोनियम यदि मिश्रित सेटों का हो तो वह अधिक सुरीला होता है। ऐसे हारमोनियम में 2 सेट मेल और 1 सेट बास मेल का होता है। इसके अलावा 2 सेट फीमेल के और 1 सेट बास मेल का या एक सेट मेल फीमेल और बास मेल वाले हारमोनियम को स्वर लहरी भी अत्यंत मधुर होती है। मेल फीमेल और बास मेल का अर्थ यह है कि जिस हारमोनियम में एक बड़ा और एक छोटा सेट लगा होता है वह बास मेल कहलाता है। इससे निकले स्वरों की गूंज मोटी होती है। मेल फीमेल हारमोनियम कहा जाता है जिसमें एक सेट जैसा लगा हुआ है, वही रहने दिया जाए और इसमें एक अन्य छोटा सेट भी लगा दिया जाए।